सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने कॉलर्स के सवालों से, जिनका ज्योतिष समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं, आज भी हमारे दर्शकों को बताइए कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक राशि या एक नक्षत्र का एक चरण 3 कला 10 अंश का होता है, या 3 अंश 10 कला का हो, 3 अंश 10 कला का, क्योंकि 30 अंश की एक राशि होती है और 3 नक्षत्र मिलकर एक राशि का विन्यास करते हैं। तो एक चरण स्वयं लगभग 3 अंश का होता है। भरणी नक्षत्र पर शुक्र का बोलबाला है। शुक्र इसका कारक है, शुक्र इसका देवता है। मेष पर कदाचित शुक्र हो और भरणी नक्षत्र हो तो जातक स्त्रियों को मातृवत मानते हुए अपने कार्यों की सिद्धि करता है। चाहे वो स्वयं पत्नी ही क्यों न हो। ऐसा प्रमाण कहीं देखने को मिलता है जब पति अपनी पत्नी को माता मान ले, मिलता है। सती कीन सीता करवेसा। पार्वती ने जब राम की परीक्षण करने के लिए सीता का वेश धारण कर लिया तो शिव संकल्प और कीन मन माही और यही तन सती और भेंट मोहिनाई। यहाँ पर महादेव ने अपनी पत्नी को मातृवत मानकर पार्वती को सामने स्थान दिया। राजा भर्तृहरि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्राइम मिनिस्टर था और वैराग्य से लौटने के उपरांत ऋचाम देही माते तू पिंगलाम जनाति जय्यम न भी जानतीयाम। ए माता पिंगला, अपने ही घर में अपनी पत्नी को संबोधन करता है। मुझे भिक्षा दे, मैं अपने आप को नहीं जानता, मैं इस स्थान को नहीं जानता और मैं आपको भी नहीं जानता। मातृवत परदारेषु, सब में मातृवत भाव विद्यमान होने के कारण पिंगला मां मुझे भिक्षा दे। अर्थात मेष में शुक्र हो और भरणी नक्षत्र हो तो ऐसा कालखंड भी जातकों के जीवन में देखा गया। दर्शकों, नक्षत्र किसी जानकारी के साथ आइए हम जुड़ते हैं हमारे कॉलर से और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। मैं निर्मला सोनी बीकानेर से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम धर्मेंद्र सोनी है और उसकी डेट ऑफ 3 अक्टूबर 1992 है और 9 बजे का टाइम है। तो अब आगे बिजनेस कर रहा है अभी और उसका आगे का भविष्य कैसे रहेगा। हमारी आज की पहली कॉलर है निर्मला सोनी जी, बीकानेर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है कि वो बिजनेस कर रहा है, उनका आगे भविष्य कैसा रहेगा। वृष, धनु, पूर्वाषाढ़, कुल 4 बिजनेस करेगा। पहला बिजनेस इसका बाप इसको लगाएगा, दूसरा बिजनेस बाप का बिजनेस करते हुए और कुछ बढ़ाएगा और तीसरा ये स्वतंत्र कार्य करेगा और चौथा पार्टनरशिप पे करेगा और इसी में जिंदगी इसकी पूरी हो जाएगी। अर्थात बिजनेस और धन प्राप्ति संबंधित प्रश्नों में अगर ये कहा जाए लाभा लाभौ जया
जय हो। निर्मला जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं अश्विनी कुमार बोल रहा हूँ। मेरी उम्र जो है लगभग 60 वर्ष है। शायद मुझे मालूम नहीं। 3/9/52 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। आगे का जीवन कैसा रहेगा और परिवार में अपने बच्चों से कैसा संबंध रहेंगे, अच्छे रहेंगे या नहीं, ये जानना चाह रहा था। हमारे अगले कॉलर हैं अश्विनी जी भोपाल मध्य प्रदेश से। गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि आगे इनका भविष्य कैसा रहेगा। अश्विनी जी, मेष का सूर्य कहीं जाजुल्यमान रहा होगा, तभी आपके पिताश्री या बाबा ने आपको अश्विनी नाम दिया होगा। और जिसकी मदद में स्वयं ग्रहाधिपति सूर्य हो, उसके जीवन में कभी ग्रहण लगता है, लेकिन वो ग्रहण उसी तरह से होता है जैसे कोहरा आया और गया, अर्थात आपके जीवन में कोई स्थायी ग्रहण का प्रमाण नहीं देखा जाता। दर्शकों, अश्विनी जी के बाद वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपके और भी समस्याओं के समाधान, तो कहीं जाइएगा मत। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ऐसा देश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। पैर तले है जन्नत, यहाँ झुक जाए सब आगे, यहाँ पीछे दुनिया। मंजिल तो है सफर में साथ, एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। वृक्ष जगत का है आधार, करो न इन पर अत्याचार। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। मधुसूदन परिवार की ओर से अब पेश है मिल्क पाउडर, चाय और कॉफी के लिए मधुसूदन। मोबाइल जानलेवा हो सकता है। अब न समय बचा, ना ही जिंदगी। मान्य रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने के पूर्व रुकिए, देखिए और फिर जाइए। जरा सी लापरवाही से आपकी जान जा सकती है। रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप अब त्वचा को गुनगुनाने दो। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को।
ट्रैक पर आज छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, इसी के साथ हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मुझे नमस्कार, मैं देहरादून से विजय कुमार बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1966। टाइम है 2:40 दिन में। हिमाचल हमीरपुर में सुनार का काम करता हूँ सर, देहरादून में। और पिछले 7 साल से थोड़ी दिक्कत चल रही है और थोड़ा कर्जा भी हो गया और काम में थोड़ी चेंजिंग करना चाहता हूँ। क्या हिमाचल सीट तोड़ना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देहरादून में करना चाहिए? हाँ, कोई उपाय बताएं उसके बारे में। हमारे अगले कॉलर हैं विजय कुमार जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि पिछले 7 वर्षों से इन्हें अपने व्यापार में लाभ नहीं मिला, तो कुछ उपाय बताइए। मीन, वृष, मृगशिरा। अभी किस प्रसंग में है? हम मीन के शुक्र पर बोल रहे थे और मीन पर शुक्र की जगह है शनि है, तो कौन सा वाक्य निकल के आएगा? लिखत सुधाकर, सुधाकर माने अमृत। लिखत सुधाकर लिख गाराहू अविधि गति माम और सदा सब काहू। द्वादश जब शनि हो गया, जिस कार्य में संलग्न हो, जिस स्थान पर हो, लगे रहो। शनि में उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह जो स्थायित्व देता है और कृत्रिम ज्वेलरी तथा ज्वेलरी के ही कार्यों से आपको अच्छी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त। दर्शकों, अब आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं मनीषा सहरसा बिहार से बोल रही हूँ। मेरी बहन और उनका जन्म 22/11/1980 है। समय सुबह के 7 बजे और स्थान सुपौल बिहार। की विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि उनकी शादी कब तक होगी और अपने कास्ट में होगी कि नहीं। हमारी अगली कॉलर है मनीषा सहरसा बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न उनकी बहन से संबंधित है कि उनके विवाह होने का योग कब तक है, कुछ उपाय बताइए। वृश्चिक, वृष, कृत्तिका। अभी थोड़ी देर पहले ग्रह नक्षत्र विन्यास पर वर्णन करते हुए शुक्र ग्रह को द्वादश, शुक्र द्वादश तो है, लेकिन विवाह बहुत अच्छी जगह होगा, लेकिन उसके साथ बुध भी है ना द्वादश पर। इन्हें इसको जो सास मिलेगी वो पति विहीन। और विवाह इसका कब होगा? 80 में पैदा हुई, 29 जोड़ दो, 29 जोड़ में तब 2010 तो बहुत बीत गया भाई। 2010 में इसका कोई विवाह फाइनल हुआ, इसने रिजेक्ट किया या उसने रिजेक्ट किया, 1.5 वर्षों तक ये पेंडिंग रहा। और सत्य बोलने में हमें कोई हिचक नहीं, अभी भी ये लड़का सेलेक्ट किए है, अंतर कास्ट इंटर कास्ट का लड़का है और इसको जानता है पिछले 1 वर्ष 9 माह, लगभग 21 माह से ये जिस लड़के को जानते हैं उसी से इनके विवाह का क्रमांक दिसंबर 2013 में फाइनल होता है, भले ही शादी उसके 10 दिन बाद मनावे। मनीषा जी के बाद दर्शकों आइए जोड़ते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं वीरेंद्र कुमार जैन दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 25/10/1951 है। सुबह 7:30 बजे का जन्म है। मेरठ में
मैं भी पूछना चाहता हूँ, मैं 40 साल से दिमागी बीमारी से जूझ रहा हूँ, वह पहले से कम हो गई या बिल्कुल खत्म होगी या नहीं होगी? हमारे आज के आखिरी कॉलर है वीरेंद्र जैन जी दिल्ली से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि पिछले 40 वर्षों से ये दिमागी बीमारी से पीड़ित हैं, क्या इन्हें इस बीमारी से मुक्ति मिल पाएगी या नहीं? मानव अपना अपमान न कर, मानव अपना अपमान मत कर। मस्तिष्क में कुछ है ही नहीं तो मस्तिष्क की बीमारी कहाँ से हो? तो बाहरी वायु का आरोपण होता है। आपके पैतृक घर में पश्चिम और उत्तर के कोने पर पीपल और नीम का वृक्ष, यहाँ ऊंट भूसा गुड़ रखा जाता। आपके घर में भी तांबे के जितने घड़े पात्र रखे हो, ढेर लगा रखे हो। गन्ना गुड़ का केंद्र बिंदु था आपका घर। इसको कृपया हटवा दें, रविवार के दिन नदी में प्रवाहित कर दें या किसी को दान कर दें। आपको कोई मस्तिष्क की बीमारी नहीं है। मघा नक्षत्र के क्षेत्र में व्यक्ति जमीन में दब जाता है 2.5 फीट नीचे। जबलपुर के उस पार चले जाओ, नर्मदा स्नान कर लो और जबलपुर के भेड़ा घाट के उस पार के क्षेत्र की बालू या मिट्टी 1 मुट्ठी ले आओ। महादेव के चरणों की धूल कहीं न कहीं उस धूल में मिली होगी, उसको लाओ, प्रतिदिन मस्तक टेको, उसके सामने पूजा स्थान पे रख के देखो, फिर कभी मस्तिष्क दोष जैसा शब्द का संबोधन नहीं करो। वीरेंद्र जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा मार्गदर्शन मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिष समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन का क्या है महत्व। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम वह नक्षत्र चौरा। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दागे टोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। बाकी मधुसूदन घी से प्यार संजोए, मधुसूदन घी। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे, जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। Oh my God! Godrej Expert Rich Cream Hair Color। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। में अद्भुत निराला राजेश मसाला है ये। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, मागी बुखार से सभी तैयारियां। रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान,
खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगिनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफ ऑन। मैरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशियाँ। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पा। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध पैरामाउंट BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है मंगलवार, तारीख है 19 मार्च 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, हम देखेंगे मिश्रित राशि के चंद्रमा के आपकी राशि पर विशेष प्रभाव। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दोपहर के बाद समय बहुत अच्छा होगा, जिसमें आपको विजयश्री की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। आने वाले 2 दिन आपके अच्छे हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को जो भी कार्य करना है दोपहर से पहले उस कार्य को कर डालें, अच्छे रहेंगे। जो भी परिणाम प्राप्त होंगे आपके पक्ष में ही होंगे, धन की भी कमी नहीं रहेगी। मिथुन राशि। आज दोपहर में चंद्रमा मिथुन राशि के ही होंगे, जो आपकी तरक्की को बढ़ाएंगे। जहां भी आप कार्य करने जाएंगे, मित्रों के सहयोग से वह कार्य संपन्न आसानी से हो जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। दोपहर तक धन आगमन के योग बनते हैं, दोपहर के बाद खर्च के योग बनते हैं। धन आगमन और खर्च लगभग बराबर होगा, लेकिन आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस समय उपयुक्त चल रहा है। अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छे मित्र मिलेंगे, अच्छे काम मिलेंगे और कुल मिलाकर आप अपनी मेहनत से जो भी कुछ करेंगे अच्छा ही घटित होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज कुछ परिवर्तन का योग बन रहा है। व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहें, नौकरी में स्थानांतरण चाहें तो उसके लिए आज से प्रयास कर सकते हैं। आपके प्रयास सफल होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मानसिक तनाव कम पालना चाहिए। साथ ही अपने काम में भी अपने मित्रों का सहयोग ले लेना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों की परिस्थिति आज बेहतर चल रही है। घर परिवार में और मित्रों में जो तालमेल बन रहा है उसके माध्यम से आपका मन प्रसन्न होगा, आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को आज पेंडिंग कार्य पूरे करने चाहिए। विशेषकर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले, न्यायाधीन प्रकरण यदि कहीं कोई विचाराधीन है उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। साथ ही कोई कार्य वैसे भी आपका चलता हुआ रुक गया है वह आज से चलना शुरू होगा। मकर राशि। मकर राशि वाले विद्यार्थी आज लाभान्वित होंगे। याददाश्त में बढ़ोतरी होगी, पढ़ाई भी आपकी अच्छी होगी। और वैसे कोई व्यक्ति किसी मामले में शोध करना चाह रहे हैं तो दिन उपयुक्त है। कुंभ राशि।
कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित क्षेत्रों में अच्छी सफलताएं मिलेंगी, लेकिन लोकल क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उसमें कुछ अवरोध आ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन सभी प्रकार से शुभ चल रहा है। प्रगति भी अच्छी होगी, आर्थिक पक्ष भी आज मजबूत होगा, आपकी बात भी सराही जाएगी। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज मंगलवार का दिन है, साथ ही आज चंद्रमा का भी परिवर्तन है। विशेष रूप से दोपहर में 12 बजे के लगभग वृषभ राशि से हटकर मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। मंगलवार को कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है कि राशि परिवर्तन हो रहा हो, विशेषकर 12 बजे के आसपास। तो ऐसी स्थिति में धन का संचय कर लेना चाहिए। आप अपने बैंक में एफडी भी बनवा सकते हैं। आप अपने पास धन को भी सुरक्षित रख सकते हैं, इसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। यदि आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे बचा कर रखे तो लगातार ये बढ़ते रहेंगे। कहीं आपने एफडी बनवाई है तो यह पैसा भी जरूरत के समय ही काम आएगा और इसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका समाधान। समस्या हम तक पहुंचाइए। अपना प्रश्न हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना फोन नंबर अवश्य लिखिए। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पैरामाउंट ग्रुप, BVD ग्रीन सिटी। आज ही संपर्क करें और आकर्षक छूट का लाभ उठाएं। गॉडसंस इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। संसद में आज पेश होगा एंटी रेप बिल। आपसी रजामंदी से संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र पर बनी आम राय। अपट्रॉन लैंड स्कैम मामले में नगर निगम ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, आज हो सकती है सुनवाई। अपट्रॉन लैंड घोटाले की फाइल के साथ प्रमुख सचिव नगर विकास तलब, जावेद उस्मानी ने मांगी रिपोर्ट। आज से फिर शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, भाटी आयोग के मुद्दे पर भारी हंगामे के आसार। और लखनऊ में आज होगी यूपी कैबिनेट की अहम बैठक,
मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मुद्दों पर होगा फैसला।